माता से प्रार्थना कर रही हो कि शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे पुत्रों को तुम्हारी आंखों के सामने ले आए। और क्या करूं महादेव, संध्या होने वाली है और वे दोनों अब तक नहीं लौटे। कहीं किसी संकट में ना हो मेरे दोनों पुत्र। वो गणेश कार्तिकेय है महादेवी। वो स्वयं की नहीं पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते हैं। मैं तुम्हारी ममता का सम्मान करता हूं पार्वती, किंतु संतान के संपूर्ण विकास के लिए उसे अपनी छांव से निकालकर जीवन के रण क्षेत्र में अपना युद्ध अकेले लड़ने के लिए छोड़ना उत्तम ही नहीं, माता पिता का कर्तव्य भी है। आदि शक्ति किंतु माता भी हूं। ममता की शक्ति के सामने आदि शक्ति नष्ट हो जाती है। आज तो खूब मजा आया भैया। आज तो हमने तरह तरह के पकवान भी खाए और कुबेर देव का अहंकार भी टूट गया। गणेश, तुम्हारा अग्रज हूँ मैं, किंतु कई बार ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे शिक्षा लेनी चाहिए। ये विषम परिस्थिति में भी शांत और प्रसन्न कैसे रहा जाए। तुम्हारी सकारात्मक सोच अद्भुत है गणेश। मैं तो शीघ्र छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता हूँ। भैया, सबके अपने अपने गुण और अवगुण होते हैं। आपकी योद्धा की प्रवृत्ति है जो आपको सदैव सतर्क रखती है। का पूरा ध्यान शत्रुओं से अपनों की सुरक्षा पर रहता है। आप जब भी कुछ अनुचित देखते हैं तभी आपकी ऊर्जा ऊष्मा विवश कर देती है आपको उसका विरोध करने के लिए। गणेश, मैं एक योद्धा का जीवन नहीं चाहता। नहीं चाहता कि मैं केवल एक सेनापति के रूप में जाना जाऊं, जैसे देवराज इंद्र मुझे पुकारते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह हर्षित उल्लासित जीवन जीना चाहता हूँ गणेश। तो जिए ना भैया, अब से युद्ध पे मैं जाया करूँगा। कदापि नहीं, तुम्हारे पर मैं कोई संकट नहीं आने दे सकता। ये लो, बन गए मेरी तरह। भैया, हम अपने स्वभाव के विपरीत जा ही नहीं सकते। ये आपकी प्रवृत्ति को निर्धारित कर रही है। आप रक्षक हैं। यही आपकी वास्तविक परिचय है। ज्ञान पा लिया बड़े भैया, अब चले, माता चिंता कर रही होंगी। चलिए भैया, तेज चलाना भैया। मुखी, तुम्हें अपने हाथ लहू से रखने की कोई जरूरत नहीं है। न्याय मिलेगा। सूरपदम, यदि तुम इसे मारोगे तो वो एक व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, सामाजिक न्याय कहलाएगा। मैं युद्धबंदी हूँ सूरपदम। युद्धबंदी को मारा नहीं जाता। वो धर्म संगत नहीं है। धर्म, जिसकी व्याख्या तुम देवताओं ने लिखी है और मेरे पुत्रों को अधर्मी घोषित कर दिया, वो धर्म? या फिर मेरे गर्भ में पल रहे पुत्र के 49 टुकड़े कर दिए, उसे धर्म कहते हो तुम इंद्र? मारेंगे नहीं इसे, ऐसा जीवन देंगे कि ये खुद जीवित रहने पर खेद करे। दूसरे देवों के साथ इसे बंदी गृह में डाल दो। बंदी गृह? हाँ, नर्क से भी भयानक स्थान, जहां मांगने पर भी मृत्यु नहीं मिलती और मृत्यु के लिए जितना जीवन चाहिए उतना जीवन बचता नहीं। पिताश्री, भैया आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए। भोज कैसा रहा बताया नहीं।
आनंद आया कि नहीं? पिताश्री मैं आपको क्या बताऊं। बहुत मजा आया। इतना रुको रुको, सारी बातें अपने पिता से ही करोगे? मुझे भी जानना है। बताओ कैसा रहा भोज? लड्डू। कैसा स्वाद है ये। एक और लड्डू खाकर देखता हूँ। कदाचित जान लिया गणेश ने कि ये उसके वाले लड्डू नहीं, कुछ तो अलग है इनमें। इन लड्डुओं का शरीर तो लड्डू वाला है, लेकिन मिठास वाली आत्मा कहाँ गई? क्या बाहर इनमें मिठास डालना भूल गई? लेकिन ये बात माता से कैसे कहूँ? गणेश पुत्र क्या हुआ? माता का मुख देखते ही समझ आ रहा है कि इन्हें ज्ञात ही नहीं। मीठा डालना भूल गई है, लेकिन कुछ कहा तो कहीं माता आहत ना हो जाए। नहीं बताऊं या बता दूं? आज सूर्यदेव कहाँ से प्रकट हुए हैं जो तुम्हारे सामने इतने सारे लड्डू रखे हैं और तुम उन्हें ग्रहण नहीं कर रहे? नहीं नहीं भैया, मैं तो इसे समाप्त ही करने वाला था। अरे तो पुत्र खाओ ना, सारे लड्डू तुम्हारे लिए ही बनाए, सारे समाप्त कर दो। कैसे समाप्त करूं इस फीके लड्डू को? गणेश पुत्र लड्डू। फीके लड्डू नहीं चाहिए लड्डू। गणेश, अरे रुको। गणेश, गणेश। माता, सूर्य आज पूर्व से ही निकला है ना, जो गणेश ने लड्डू नहीं खाए। गणेश लड्डू कम खाए इसलिए मैंने लड्डू की मिठास कम कर दी। यही उचित है उसके स्वास्थ्य के लिए। गणेश जी, एक लड्डू तो खाते हुए जाइए। अब चख तो लीजिए। क्या हुआ पुत्र? चिंतित क्यों हो? पिताजी, माता ने लड्डू में से मिठास हटा दी ताकि गणेश लड्डू ना खाए, किंतु गणेश लड्डू के साथ साथ भोजन भी नहीं कर रहा है। पिताजी, ये ऋषि अत्रि हैं पुत्र, सप्त ऋषियों में से एक, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। महादेव, हम अपने आश्रम में कार्तिकेय के आगमन और गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में भोज रखना चाह रहे हैं। मेरी भार्या अनुसुईया बहुत प्रसन्न है और अपने हाथों से सबको भोजन कराना चाहती है। आप मेरा यह निमंत्रण स्वीकार कर अनुग्रहित करें। मां अनसुईया का निमंत्रण हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है ऋषि अत्रि। हम सब अवश्य आएंगे। कृपा महादेव, अनुसुईया बहुत प्रसन्न होगी सुनकर कि आपने निमंत्रण स्वीकार किया। मुझे जाने की अनुमति दे। अब गणेश की भूख की समस्या का निदान मां अनसुईया ही करेंगी। वो कैसे पिताजी? क्या माँ अनसुईया माता पार्वती से अच्छा भोजन बनाती हैं? बस इतना समझो कार्तिकेय कि मां अनसुईया इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र साध्वी है। उनका अपने पति ऋषि अत्रि के प्रति समर्पण अद्भुत है, अतुल्य है, और अपने उसी समर्पण,
उसी साधना के कारण उनके पास असाधारण शक्तियां हैं। और उन्हीं शक्तियों से उनके भोजन को अद्भुत स्वाद मिलता है, जिससे मात्र शरीर ही नहीं, आत्मा भी तृप्त हो जाती है। और जब आत्मा तृप्त हो जाती है तो भूख स्वयं मिट जाती है। कैसी होंगी वो शक्तियाँ जो माता अनुसुईया के पास हैं और जिन पर पिताजी को इतना विश्वास है? माता अनुसुईया सती अनुसुईया के नाम से प्रसिद्ध है। सती अनुसुईया का सतीत्व इतना प्रबल था कि उन्होंने त्रिदेव को भी बालक के रूप में बदल दिया था। अपने तप की शक्ति से उन्होंने सूर्य को राहु के चंगुल से छुड़ाया था और सुखी धरती पर वर्षा कराया था। त्रिदेव उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए थे।